हम लोग एक ऐसे जगह पे खड़ा हैं जहाँ पे तिल की स्वाद और कह सकते हैं लोहड़ी या मकर संक्रांति का कुछ मिठास अनुभव कर सकते हैं। सरकारी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट और पे कमीशन दो ही चीज़ होता है। जनरली जो खुशी मनाने के लिए कुछ क्षण देते हैं, वही खुशी के क्षण आपके पास ये पे कमीशन का अप्रूवल हो गया है 2026 के लिए। 2025 से भी प्रोसेस होगा, गठन होगा, उसके बाद आगे होगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर पे चाल होगा। हमें लगता है ये बहुत ध्यान देने वाला टॉपिक है। फिटमेंट फैक्टर 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। हालांकि यूनियन ने 3.7 मांगा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ न्यूज है उसको देखने के लिए हमें ट्विटर पे जाना पड़ेगा, और ट्विटर पे अगर रेलवे लाइव को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि इस पे अपने ट्विटर पे रेलवे लाइव पे सारी डिटेल डालते रहें टाइम टू टाइम, और उसी से हमें इन्फॉर्मेशन भी कई सारी मिलती है जो आपके साथ लाते हैं। जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव कर दिया है 8 पे कमीशन को सेटअप करने का। अभी मिल नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर मंजूरी मिलेगी, गवर्नमेंट क्या अप्रूवल देगा उसके बारे में है। जो 1947 से चलते आ रहा है वो 25 में सेटअप होगा। जो 16 के बाद अभी 7वां पे कमीशन चल रहा था, अब 26 में 8वां पे कमीशन की बात होगी। जिसका रिकमेंडेशन आएगा उसको माना जाएगा। और यहाँ पे ये वीडियो पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी। चलिए, तो ये आपने देख लिया वीडियो, लेकिन हमने इससे पहले एक वीडियो बढ़िया सा बनाया था, लेकिन हमारे व्यूअर है ना, पता नहीं हमें ही क्या लगाते हैं। हमने 3.8 ये वाला वीडियो बनाए थे। डेट देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। 11 दिन पहले। तो देखिए, पहले बता देना अच्छा रहता है, विद्यार्थी सतर्क हो जाए। और ये यूनियन के द्वारा मांग लिखित रूप से सेकंड टाइम गई थी। एक बार जून में गया था और फिर जनवरी 2025 में गया था। जून 2024 और जनवरी 2025। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है ना, चैनल को समझते हैं कि कुछ पता नहीं होता, ऐसे ही बोलते हैं। तो न्यूज़ यहीं से था, और इसमें न्यूज़ आया था तो कमेंट आप पढ़ेंगे ना, आपको हंसी आएगी। बड़े बड़े कमेंट आए थे, क्योंकि देखिए हम कमेंट ऑल कमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 मंथ बाद इतना ही मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर आप नज़र रखना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं कि 3.9 फैक्टर सर ये तो सपने जैसा पैसा लगेगा। देखिएगा कमेंट। 2036 में आएगा 8 पे कमीशन, 2026 में आ गया है बॉस। हो सकता है थोड़ा लगाने में डिले होगा, वो देख लीजिएगा। और कह रहा है और वोट दो सरकार को। कोई कह रहा 3.68 फैक्टर से ऊपर क्लियरिफाई कीजिए क्या होगा। 8 वेतन आयोग नहीं लगेगा, कुछ लोगों का कमेंट है। बहुत सारे कमेंट आए थे। टैक्स बिना याद दिलाए जो मांग लेकर जाता है सेटल होकर रह जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ट्विटर कैंपेन चालू करो वगैरह वगैरह वगैरह। ये पागल हो गया है, इसको कुछ नहीं पता। देखो ये मेरे लिए कमेंट है, अच्छा लग रहा है। ये पागल हो गया है क्या, यह खुद नहीं पता। खुद जेब भरने के लिए सारे नेता बैठे हैं। यानी जो वीडियो बनाया वो पागल हो गया, या जो हमने जिसमें डिस्प्ले दिखाया था यूनियन की डिमांड वो पागल हो गया, या सरकार। 3 ही आदमी पागल हो सकता है। कोई बात नहीं, लेकिन आज जो आया है वो सब कुछ सही हो गया है और सारा डिटेल के साथ आ गया है। तो बहुत सारी लोगों का कमेंट था, बहुत सारे को बोलते थे रंगा बिल्ला वगैरह, ये सब चीज़ें छोड़िए, लेकिन जो अब फैक्ट है उसको खुशी मनाइए और इन्जॉय कीजिए। अभी इस पे जैसे ही डिटेल आएगी, कितना फैक्टर होगा, कितना बेसिक बढ़ेगा, उस पर बात होगी। तो ध्यान दीजिएगा। पे कमीशन में लोग कहते हैं कि मेरा बेसिक खत्म हो जाएगा और डीए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म होता है, 2-3-4% से शुरू होगा, लेकिन उसके फिटमेंट फैक्टर होते हैं ना। आपका देखिए, मान लीजिए अभी डीए आपको चल रहा है 53 से 53%, तो 53% के बदले आपको 100% मिल रहा है। फैक्टर क्या होता है आपका, बेसिक में मल्टीप्लाई होता है दोस्त, ये रखिए। बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपका बेसिक जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण से आपको आने वाले सुविधा और वन टाइम कुछ बेनिफिट मिलता है। वो जंप होता है 8 से 10,000, कुछ किसी का 15,000, किसी का कुछ अलग अलग तरीके से जैसा फैक्टर है। तो वन टाइम जंप मिलेगा, जो मूंगफली का और तिलकुट का सुगंध मिलेगा वो मिलेगा, और साथ में उस पर जितना HRA वगैरह मिलेगा या कोई और भी क्लेम मिलेगा वो बढ़ के उस बेसिक पे मिलेगा। इसलिए बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सारा दे देगा। अभी भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिटमेंट फैक्टर अगर कम कर दिया तो
तो नुकसान बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो के हो सकता है जहाँ है वहाँ से 2-4-5 हज़ार के अंदर ही सिमट जाए। तो इसको कितना अप्रूवल होता है फिटमेंट फैक्टर, इसको आप ध्यान रखेंगे। बेसिक स्लैब क्या होता है, प्रमोशन पॉलिसी क्या होता है, HR कितना मिलेगा, ये सब मैटर करता है पे कमीशन में, और वो आएगा तभी पता चलेगा। तो वेट कीजिए खुशखबरी का कि कितना बड़ा हो। थैंक यू, धन्यवाद।